That's like बयानबाजी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव आयोग के अंदर से उन्हें मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि सीईसी उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र को नष्ट किया है। इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कांग्रेस को टारगेट करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि उन बूथों को निशाना बनाया गया जहां कांग्रेस मजबूत थी और उन बूथों पर 6000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया। और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी, और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के अभियान को लेकर कहा कि मैं जो कर रहा हूं वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाग लेना है, न कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करना। उन्होंने कहा कि ये संस्थाओं का काम है, वे ऐसा नहीं कर रही, इसलिए मुझे यह करना पड़ रहा है। फ्रैंकली, ये जो मैं यहां कर रहा हूं ये मेरा काम नहीं। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं है। वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। वो काम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। अब मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमने आपको 2 बार सबूत दिखाया है, और जब हम ये प्रेजेंटेशन खत्म करेंगे, इसमें लगेंगे 2-3 महीने, जब हम ये खत्म करेंगे आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा कि हिंदुस्तान में स्टेट आफ्टर स्टेट, लोकसभा आफ्टर लोकसभा चोरी हुई। तो मेरा काम सच्चाई दिखाने का है। मैं हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को सच्चाई दिखा सकता। चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए फैक्ट चेक जारी किया गया। राहुल गांधी ने इस फैक्ट चेक को गलत बताते हुए एक्स पर कहा कि उन्होंने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 6018 मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश का पर्दाफाश किया, जिसमें कथित तौर पर सॉफ्टवेयर और बाहरी राज्यों के फोन नंबर्स का इस्तेमाल हुआ। राहुल गांधी ने दावा किया कि ये एक सुनियोजित प्रयास था जो मुख्य रूप से दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के समुदायों को निशाना बनाता था, जो कांग्रेस के समर्थक हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस धोखाधड़ी का खुलासा कांग्रेस उम्मीदवार ने किया, जिसके बाद स्थानीय चुनाव अधिकारी ने एक एफआईआर दर्ज की। हालांकि कर्नाटक सीआईडी की जांच को सीईसी ज्ञानेश कुमार ने अवरुद्ध कर दिया है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी की ओर से लगाए गए आरोपों पर भाजपा ने फिर से कटाक्ष किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को हाइड्रोजन बम की जगह फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा। उन्होंने कर्नाटक सीआईडी पर सवाल खड़े किए और कहा कि 2023 में आलंद विधानसभा में नाम काटने के असफल प्रयास किए गए। इस पर चुनाव आयोग ने खुद ही एफआईआर कराने को कहा था। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी? एक बात आज जो राहुल जी ने बातों में मान ली और अपने जवाब में कहा, वो
कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ गए अपने ऊपर ही। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया, राहुल जी कहते हैं। लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? गलत निराधार आरोप बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर लगाना, गलत निराधार आरोप बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाना, कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी वीवीपैट पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना, और कभी टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या यह आदत सी बन गई है? राहुल गांधी के आरोपों पर झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये सामान्य नियम है कि अगर किसी के घर में चोरी होती है तो लोग पुलिस को लिखित में सूचना देते हैं और पुलिस जांच करती है। अगर राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि चुनाव में वोट चोरी हुए हैं तो उन्हें चुनाव आयोग को इस बारे में लिखना चाहिए। लीक करके इलेक्शन कमीशन को दे कि यहाँ ऐसा ऐसा चोरी हुआ है, तब नहीं जांच करेगा। अब सड़क पर भाषण दे रहे हैं, हम लोग कोई चीज बोलते हैं ना, हम लोग कहने भाई सूर्या हांसदा के ऊपर सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो लिख करके हम लोग गवर्नर को दिए, लिख करके वीडियो के माध्यम से गवर्नर तक पहुंचाए कि भाई आप इसको जांच कराइए सीबीआई से। भाषण देना अलग बात है, लेकिन वास्तव में आपको लग रहा है चोरी हुआ है वोट की और वोट लोग चोरी कर रहा है, तो क्या काम है भाई? नॉर्मल आदमी जानता है, बच्चा जानता है, कहीं भी कोई चोरी होता है किसी भी चीज का, कहाँ जांच होता है वहां लिख करके लोग देते हैं। अरे भैया वही तो मैं कर, आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं तो लिख करके कोर्ट में दे, कोर्ट फिर जांच कराएगा। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर कमल हासन ने मीडिया को सच सामने लाने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर आरोप झूठे हैं तो साबित किया जाए। Yes, I think that shouldn't be the case, and I think the case is in your court now. So you should make the noise necessary. I will do the necessary democratic noises, but the media should talk about the truths. भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए 13वें उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की बैठक हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूएई के अधिकारियों के साथ इस बैठक में दोनों देशों ने व्यापार, डिजिटल बुनियादी ढांचे सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमति जताई। आपको जान के खुशी होगी कि हमने जो लक्ष्य रखा था सीपा के समय, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के समय, कि हम द्विपक्षीय बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन पे लेके जाएंगे। पिछले साल $100 बिलियन बायलैटरल ट्रेड अचीव कर लिया मात्र 3 वर्षों में, और अब हमने आज एक नया लक्ष्य रखा है कि नॉन ऑयल, नॉन प्रेशियस मेटल्स $100 बिलियन के ट्रेड के ऊपर दोनों टीम काम करेंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटनी जिले में रीठी और बड़वारा के सांदीपनी स्कूलों के भवनों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, कृषि और उद्यमिता को मजबूत करना चाहिए, तभी 2047 तक भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकेगा। जब संकल्प और सामर्थ्य मिलते हैं तो सिद्धि प्राप्त होती है। 2047 तक बदलते दौर में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश मोदी जी के नेतृत्व में बनाना है, तो हमको इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाना है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर एक बार फिर अभी हमारे विधायक जी को याद करता हूं, उन्होंने कुछ मांगे भी। आपने कहा कि मेरे क्षेत्र में विकास के लिए दत्तला जलाशय की नहरों की मरम्मत करना है, तो मरम्मत करने के लिए राशि मांग रहे हैं। देना कहीं चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ। देने की बात अगर आप कहोगे तो देता हूं। ताली पीछे से कम बज रही है, देना कि नहीं देना नहर के लिए भी? इतनी ताली बजी तो देने की घोषणा करता हूं। जोरदार तरीके से अभिनंदन करो अपने दत्तला जलाशय के लिए, सागोना जलाशय।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक सार्वजनिक सभा में दावा किया कि कांग्रेस 2027 से लेकर 2030 तक विभिन्न स्तरों पर सरकारें बनाएगी। उन्होंने कहा कि 2027 में कांग्रेस ग्राम पंचायत में, 28 में प्रदेश में और 29 में देश में सरकार बनाएगी। आप अच्छे मुख्यमंत्री हो तो छीनो वो जमीन, दो मेरे आदिवासी भाइयों को। जितनी जमीन आदिवासियों की आपने ली, आपके नेताओं ने ली, उनकी कंपनियों में है, वापस लेके आदिवासियों को कहना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर नहीं होगा तो 27 में कांग्रेस पार्टी की एक सरकार बनेगी, वो है ग्राम पंचायत की सरकार, वो है नगर निगम की सरकार, वो है जनपद की जनपद अध्यक्ष जी सरकार, और 28 में बनेगी आपकी प्रदेश की सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री आपका बनेगा, कांग्रेस का बनेगा, पंजे का बनेगा। और 29 में याद रखो, 29 में देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? राहुल गांधी, पर वो एक कदम पीछे नहीं हटा, 4000 किलोमीटर पैदल चले। और क्या उद्देश्य था? कि भाईचारे का, जो आपने नाम दिया, प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का। सही है कि गलत? हमारे नेता ने हमें सिखाया कि प्रेम की बात करो, भाईचारे की बात करो, अपनेत्व की बात करो। इसके लिए उन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल चले। ये प्रेम की बात दोस्त क्यों आई? अरे प्रेम की बात क्यों आई ये बता चुको। इसलिए कि मोदी जी नफरत फैला रहे थे। सही है कि गलत? इसलिए कि बीजेपी नफरत फैला रही थी। सही है कि गलत? इसलिए कि मोहन यादव नफरत फैला रहे थे। सही है कि गलत? उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और यूएई के बीच गैर तेल और गैर कीमती धातुओं के द्विपक्षीय व्यापार को अगले 3-4 साल में $100 बिलियन तक करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय अबू धाबी में हुई 13वीं इंडिया यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त टास्क फोर्स की बैठक में लिया गया। ऐसी एक मीटिंग में तय हुआ था कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमने यूएई के साथ किया और विश्व का सबसे फास्टेस्ट नेगोशिएटेड एग्रीमेंट आज भी वही माना जाता है। 88 दिन में तय हो गया था पूरा। उसके कारण आज द्विपक्षीय व्यापार $100 बिलियन यानी लगभग 9 लाख करोड़ हो गया। आज हमने ये भी लक्ष्य रखा कि अब अगले 3-4 साल में इस 100 बिलियन को नए रूप से देखेंगे कि ऑयल, तेल और सोना चांदी इसको छोड़। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है जिसमें नेतन्याहू ने यरूशलेम को इजराइल का शहर बताया था। एर्दोगान ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुस्लिम समुदाय पूर्वी यरूशलेम पर अपने अधिकारों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin. Biz Müslümanlar olarak Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız. राजस्थान में एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां जाएंगी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोक सेवकों पर भी इसकी आंच आएगी। फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर अधिकारी बनने वाले लोगों की अब खैर नहीं होगी। फर्जी कोटे से नौकरी पाने वाली विधायक की बेटी की तरह या तो छुट्टी पर लोग निकल जा रहे हैं या फिर गायब हो जा रहे हैं, क्योंकि एसओजी बड़ी तादाद में केस दर्ज कर रही है। फिजिकल हैंडीकैप की श्रेणी तो ऐसी है जो कभी भी वेरीफाई हो सकती है, तो इसके लिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये एक बड़ा खुलासा होगा। और इसमें इस कैटेगरी में खास तौर से जो अभी तक रिजल्ट आया है उसके ट्रेंड को देखते हुए मेरा यह अनुमान है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जेल भी जाएंगे, नौकरियां भी जाएंगी और बहुत सारे लोक सेवकों पे भी इसकी आंच आएगी। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.